अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कह रहा है बेटा हमसे क्वेश्चन नंबर 11? फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। दोबारा सेम नखरे, हमसे कह रहा है कि ये दो लाइन दे रखी हैं, ऑफ कोर्स पेयर दे रखा है लाइंस का, इनके बीच में एंगल क्या है बताओ। अंतर क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में ये जो लाइन थी ये दे रखी थी हमें वेक्टर फॉर्म में, इस बार दे रखी है कार्टेशियन इक्वेशन में, कार्टेशियन फॉर्म में। इस वाले क्वेश्चन के भी दो पार्ट है, एक ये और एक ये। हमें करना क्या है, इन दोनों लाइन के बीच का भी एंगल बताना है और इन दोनों लाइन के बीच का भी एंगल बताना है। तो देखो बेटा सुनो, इस क्वेश्चन को करने के हैं दो तरीके। पहला तरीका तो ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। हम सबको पता है कि इस वाली लाइन की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से मिल जाएगी, नीचे से। तो ये हो जाएगा 2, 5 और -3। ठीक है, अगर आप वेक्टर b1 लिखना चाहो डायरेक्शन वेक्टर की फॉर्म में तो 2i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 3k कैप, ये वेक्टर b1 हो जाएगा। माइनस का i कैप प्लस का 8j कैप प्लस का 4k कैप, ये वेक्टर b2 हो जाएगा। आप वेक्टर b1 और वेक्टर b2 इन दोनों के बीच का एंगल निकाल दो, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, आपका आंसर खत्म। ऐसे ही अगर इस वाले की बात करो तो वेक्टर b1 बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप, और वेक्टर b2 बराबर हो जाएगा 4i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 8k कैप। अब वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के बीच का एंगल निकाल दो, ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन है तो नए मेथड से मैं करा देता हूं। तो देखो बेटा, मैं एक काम करता हूं, इसको नाम दे देता हूं a1। वैसे तो मैं इनको a b c कहता हूं, आपको पता ही है, लेकिन क्योंकि दो लाइन है तो मैंने इसको नाम दे दिया a1, इसको नाम दे दिया b1 और इसको नाम दे दिया c1। इसको मैंने नाम दे दिया a2, इसको नाम दे दिया b2 और इसको नाम दे दिया c2। ठीक है, ये दरअसल डायरेक्शन रेशियोज हैं, आपको पता है मैं a b c पहले भी यूज़ कर चुका हूं। तो मुझे डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 दो लाइन के, क्लियर है। और यहाँ से cos थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला है, और वो क्या है देखो, cos थीटा बराबर मॉड के अंदर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है, अपॉन में रूट के अंदर क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक, और मॉड क्लोज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दरअसल ये जो फॉर्मूला है ना, ये भी वही है, cos थीटा बराबर वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2। अगर आप करोगे तो यही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, और ये क्या है वेक्टर b का मॉड, और ये क्या है वेक्टर b2 का मॉड, वेक्टर b1 का मॉड और वेक्टर b2 का मॉड। मतलब फॉर्मूला दिखने में भले ही थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन ये है वही फॉर्मूला जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यूज़ करा है। लेकिन अगर एनसीईआरटी में दे रखा है तो इसलिए मैंने लिखवा दिया है। मैंने ये भी बता दिया कि आप डायरेक्टली भी कैसे कर सकते हैं। तो देखो cos थीटा बराबर क्या होगा, a1 a2, तो 2 गुना माइनस का 1 माइनस का 2 प्लस b1 b2, तो 5 गुना 8 40, फिर c1 c2, तो -3 गुना 4 माइनस का 12 अपॉन रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9 इंटू रूट के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, तो रूट के अंदर -1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सही है। अब यहां से देखो बेटा आगे cos थीटा बराबर मिलने क्या वाला है, -2 और माइनस का 12, माइनस का 14 हो गए, और जब इसको 40 में से घटाओगे तो आपको मिलेगा 26। अगर 14 घटाओगे 40 से तो कितना मिला, 26 अपॉन पॉजिटिव वैल्यू है ऊपर वाली तो मॉड नहीं लगाया, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू के साथ मॉड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 26 यहाँ से अगर आप देखोगे तो 16 और 64 80 और 1 81, 81 का मतलब कितना हो गया 9 भाई, रूट के अंदर 81 मतलब 9। यहाँ से कितना मिलेगा 25 और 9 29, 29 और 9 38, तो रूट के अंदर 38, क्लियर है। क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी मॉड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो cos थीटा बराबर आ गया ये वाली वैल्यू। अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ये वाली वैल्यू। तो ये आ गया एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। समझ में नहीं आया हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इधर भी सेम पार्ट कराने वाला हूँ मैं, तो समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा, मैं इसको क्या नाम देता हूँ आपको पता ही चल गया होगा पिछले वाले क्वेश्चन में। मैं इसको कहूँगा a1, इसको b1 और इसको c1।
ऐसे ही इसको A2, इसको B2 और इसको C2, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखने वाला हूं मैं। फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा बराबर, फॉर्मूला है मॉड के अंदर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू रूट के अंदर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, मॉड क्लोज। ठीक, चलो देखते हैं बेटा क्या होने वाला है। कॉस थीटा बराबर मॉड A1 डॉट A2 तो 2 गुना 4 8 प्लस B1 डॉट B2 2 गुना 2, B1 और B2 2 गुना 2 2 गुना 1 कितना आ गया 2 प्लस C1 C2 तो 1 गुना 8 अपॉन A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर तो कितना मिलने वाला है 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 4 4 1 रूट के अंदर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, मॉड क्लोज। देखते हैं बेटा वैल्यू क्या आती है। कॉस थीटा बराबर 8 दूनी 16 17 18 पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड नहीं लगाया अपॉन 4 और 4 8 और 1 9, 9 का रूट कितना आ जाएगा 3 गुना 16 और 64 80 और 1 81 का रूट कितना आ जाएगा 9, 9 से काट दिया इसको 2 बार तो कितना बचा 2/3, कितना बचा 2/3 तो यहां से थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2/3। ठीक है, ये आ गया हमारे इस वाले पार्ट का भी आंसर। उम्मीद करते हैं आपको दोनों ही पार्ट समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो बेटा आप कमेंट करके बता दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू बताइए शो दैट, इस प्रकार से P की वैल्यू बताइए इस प्रकार से कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों की दोनों राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करें। मतलब ये दोनों लाइन अपन को परपेंडिकुलर चाहिए, उस कंडीशन के लिए ये बता दो P की वैल्यू क्या होगी। मतलब मुझे लाइन दोनों चाहिए परपेंडिकुलर, अभी बता दो कि मैं P की वैल्यू क्या रख दूं कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएं। इसमें कहीं कहीं उन्होंने P रख दिया है, ठीक है, तो बस हमें ये बताना है कि P की वैल्यू क्या होगी, दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएं। देखते हैं बेटा क्या कहानी है, जरा ध्यान से सुनना। तो सुनो, पहली चीज तो यह है कि दोनों लाइन घटिया तरीके से लिखी हुई हैं। कोई भी जो लाइन होती है वो कैसे लिखी रहती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। लेकिन यहां पर तुम देखोगे कि x माइनस x1 नहीं, x पीछे 1 आगे है। यहां पर तुम देखोगे y माइनस y1 नहीं, y के साथ तो यहां पर 7 आ रहा है। z माइनस z1 हाँ ये ठीक लिखा हुआ है। ऐसे अगर आप इस वाली लाइन को देखेंगे तो देखो x हमारा आगे होना चाहिए, यहां पर x पीछे है और फिर भी x के साथ 7 आ रहा है। y माइनस 5 ये ठीक है, लेकिन यहां पर होना चाहिए z माइनस 6 लिखा हुआ है, 6 माइनस z। मतलब दरअसल ये जो दोनों लाइन दे रखी हैं ये घटिया तरीके से लिखी हुई है और मुझको ये बर्दाश्त नहीं है, तुमको भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही बोल रहा था। सुनो जरा ध्यान से। तो बेटा इन दोनों लाइंस को पहले तो आप बदल के नहला धुला के अच्छे से लिख लेते हैं। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं सॉल्यूशन में, वी कैन रीराइट these lines as follow। जितनी भी अंग्रेजी आती थी मैंने सारी लगा दी इधर ही, कि हम इन दोनों लाइंस को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इन दोनों लाइंस को रीराइट करते हैं। कैसे करेंगे रीराइट, यहां पर लिखा हुआ है 1 माइनस का x, मुझे चाहता है x, मुझे चाहिए x माइनस का 1। तो एक बात बताओ, अगर मैंने इसको x माइनस 1 कर लिया तो एक माइनस की गड़बड़। तुम क्वेश्चन को कर रहे थे, दरअसल लाइट चलेगी बीच में अचानक से। इन लाइट वालों ने जीवन में चरस बो रखी है, सॉरी चरस नहीं बोलूँगा, एक्चुअली मैं एक विद्यार्थी का नाम रख रखा है, चिढ़ रख रही हुई है कुछ बच्चों ने, चरस। अब वीडियो को वो खुद भी देखेगी और इसमें मैंने अगर चरस बोला तो वो मेरे घर तक लड़ने आएगी। तो मैं दोबारा से बोलता हूँ ये वाला स्टेटमेंट, लाइट वालों ने जीवन में भांग बो रखी है, जब मन करता है तब लाइट काट देते हैं। और आजकल तो आप भी देख ही रहे होंगे बहुत ज़्यादा लाइट कट रही है, पता नहीं क्यों। चलो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं बेटा हम। तो हमें इतना पता है कि ये दोनों के दोनों इक्वेशंस हमें थोड़ा अच्छे से लिखने पड़ेंगे, बहुत घटिया तरीके से लिखे हुए हैं।
जैसे कि यहां पर हमको चाहिए था x माइनस का 1, लेकिन लिखा क्या हुआ 1 माइनस का x। तो मैं इसको बदल देता हूं, तो बदलने पर क्या मिलेगा x माइनस 1, x माइनस 1। तो यहां से ऐसा करने के लिए तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, वो मैंने भेज दिया नीचे, तो क्या हो जाएगा अपॉन में माइनस का 3। तो ये वाली जो थी ना 1 माइनस एक्स, ये बदल के हो गई x माइनस 1, माइनस चली गई नीचे। अब ये दिखने में अच्छा लग रहा है x माइनस 1 अपॉन माइनस का 3, कुछ इसके जैसा है ये दिखने में। आगे अगर आप इसको देखेंगे 7y माइनस का 14, तो y है तो सही जगह पे आगे ही, लेकिन इसके साथ 7 आ रहा है, ये गड़बड़ की बात है। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें ऊपर 7 का डिवाइड दे देता हूं, तो 7 का डिवाइड लगेगा तो क्या मिलेगा y माइनस 7 का डिवाइड लगेगा तो क्या मिलेगा 2, तो ऊपर हो जाएगा y माइनस का 2, y माइनस का 2 अपॉन, जब 7 का ऊपर डिवाइड दिया तो नीचे भी देना पड़ेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 2p अपॉन 7, 2p अपॉन 7। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये इससे काफी मिलता जुलता है, y माइनस y1 अपॉन b। क्लियर है? इसी तरीके से ये पहले से ही बढ़िया लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, z माइनस का 3 अपॉन 2, z माइनस का 3 अपॉन 2। तो पहली वाली लाइन की इक्वेशन को तो मैंने नहला धुला के लिख दिया है। अब बारी है दूसरी वाली लाइन की। यहां पर आप देखेंगे कि दो गलतियां हैं। पहली चीज तो ये जो x है इधर होना चाहिए, दूसरी चीज ये 7 इधर नहीं होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, पहले तो x को हटाता हूं, x को आगे लेके आता हूं, तो क्या हो जाएगा 7x माइनस का 7 अपॉन माइनस का 3p। मतलब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 7x माइनस का 7 अपॉन में 3p, और ये हो गया माइनस का। लेकिन ये वाला 7 मुझे अब भी पसंद नहीं है, तो मैं एक काम करूंगा, ऊपर 7 का डिवाइड दे दूंगा, तो क्या मिलेगा x माइनस का 1, x माइनस का 1। और जब 7 का ऊपर डिवाइड दिया तो नीचे भी देना पड़ेगा, तो अपॉन में 7। तो दरअसल मैंने इसको बदल के ऐसा बना दिया। अब ये भी क्या हो गया x माइनस x1 अपॉन a। ठीक है, ये वाला पहले से ही अच्छा लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस का 5 अपॉन 1 बराबर, ये इसमें से मैं माइनस कॉमन ले ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा z माइनस का 6 अपॉन, नीचे माइनस आ जाएगा माइनस का 5। ठीक, तो दरअसल मैंने इन दोनों इक्वेशंस को रीराइट कर लिया और ये कुछ ऐसे दिखते हैं। अब एक चीज ध्यान से सुनना, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर to each other, then a1 e2 plus b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ये होता है बेटा एक फॉर्मूला, यानी अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ये आ रहा है यानी परपेंडिकुलर, ठीक है आ रहा है। अब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा। और एक दूसरा भी बता देता हूं जो यहां पर यूज नहीं हो रहा, और वो क्या है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो n1 n2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 बराबर भी 0 होगा। हालांकि हम यहां पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 वाले ही फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब ये भी आपको पता है कि जब एक लाइन दे रखी होती है तो अपॉन में जो होते हैं ना, ये होता है a1 b1 c1, ये होता है a2 b2 c2। ये हम पहले भी कई क्वेश्चंस में यूज कर चुके हैं, मैं पहली बार नहीं बता रहा। तो ये वाली वैल्यूज मैं यहां पर रख देता हूं। तो देखो a1 बराबर क्या है माइनस का 3 इंटू a2 क्या है माइनस का 3p अपॉन 7 प्लस b1 इंटू b1 की वैल्यू है 2p अपॉन 7 इंटू b2 की वैल्यू है 1 प्लस c1 इंटू c1 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू है माइनस का 5, तो 2 इंटू माइनस का 5 बराबर 0। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहां से क्या मिलने वाला है माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 3 9p अपॉन में 7। इन दोनों का इंटू करने पर ये आया प्लस 2p इंटू 1, तो 2p अपॉन 7 बराबर ये 2 इंटू माइनस का 5, माइनस का 10 उधर चला गया तो प्लस का 10 हो गया। क्लियर है? अब मैं इस पूरे में कर दे रहा हूं 7 का मल्टीप्लाई। क्या कर दे रहा हूं 7 का मल्टीप्लाई। तो देखो 7 का मल्टीपल जब मैं इधर करूंगा तो क्या बचेगा 9p, इधर 7 का इंटू करूंगा तो क्या बचेगा 2p, तो 9p प्लस 2p कितना हो जाएंगे, चलो मल्टीपल नहीं कर रहा, आराम से समझा देता हूं। इन दोनों को एलसीएम लेके जोड़ लो, तो 9p प्लस 2p 11p अपॉन 7 बराबर 10। कोई दिक्कत नहीं। इधर लिखते हैं 7 इधर चला जाएगा तो 11p
बराबर 7 का इंटू होगा तो 70, p बराबर 11 का डिवाइड लग जाएगा तो 70/11। यह आ गया हमारा आंसर और यही उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो रिपीट करके देख लो। हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, शो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें यह प्रूव करना है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। तो चलो देख लेते हैं, सॉल्यूशन को पकड़ लेते हैं। हालांकि इसको प्रूफ कहना सही होगा बट मेरी मर्जी, मेरा मार्कर, मेरे जो जी में आएगा वो लिखूंगा। एक बात बताओ बेटा, इस वाली लाइन के लिए डायरेक्शन क्या होंगी? तो डायरेक्शन हो जाएगी A1 B1 और C1 बराबर 7 माइनस का 5 और 1। और इस वाली लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? A2 B2 C2 बराबर 1 2 और 3। आप में से कुछ बच्चों के ये भी सवाल हो सकते हैं कि सर आपने इन्हें क्यों नहीं बदला, पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपने इक्वेशन को बदल लिया था। तो बेटा ये वाले इक्वेशन पहले से ही सही दे रखे हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस 0 z माइनस z1, ऐसे ये वाला भी x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0, मतलब ये वाले इक्वेशंस पहले से ही ओके हैं तो इन्हें बदलना नहीं पड़ा। खैर, तो दोनों लाइंस के मैंने क्या निकाले? डायरेक्शन रेशियोज। अब मैं एक चीज़ कैलकुलेट करता हूँ, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर देखता हूँ क्या आता है। तो देखो A1 इंटू A2 तो 7 गुना 1 7 प्लस B1 B2 माइनस 5 गुना 2 माइनस का 10 प्लस C1 C2 तो 1 गुना 3 प्लस का 3। इनको सॉल्व करने पर क्या आ गया? 0। और हम जानते हैं, वी नो दैट इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ये बेटा फॉर्मूला है ना कि अगर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 बराबर 0 हो गया तो लाइन्स क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर। और यहां पर तो हम प्रूव कर दिए कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0 है, मतलब ये दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर हैं। हेंस गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं तो बेटा रिपीट करके देख लो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने कैमरे को दूर कर दिया ताकि बोर्ड का ज्यादा हिस्सा आ सके। क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइन दे रखी है, पहली लाइन दूसरी लाइन, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता करनी है। तो देखो बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करने के दो फॉर्मूले हैं, उनमें से मैंने यहां पर एक लिख दिया, दरअसल एक से ही आपका काम हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज, फॉर्मूला क्या कहता है कि B1 और B2 जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उन दोनों का करो क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यहां से मिलेगा एक वेक्टर, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो आप वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 के साथ। ठीक है, यहां से मिलेगी आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें दे दो डिवाइड B1 क्रॉस B2 के मॉड्यूलस का। ठीक है, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उस पूरे का निकाल दो मॉड, और जो रिजल्ट आ जाए वही है हमारा आंसर, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जानता हूं बहुत पंगा हो जाएगा, इतना लेंदी कौन ही खींच पाएगा, लेकिन फिक्र नॉट, हम हैं ना, करके दिखाते हैं बेटा एक एक स्टेप, आपको सबको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। इतना हम सभी जानते हैं कि वेक्टर B1 और वेक्टर B2 क्या है। देखो जो लाइन होती है वो होती है वेक्टर R बराबर A प्लस लैम्डा B। ठीक है, तो दूसरी वाली भी क्या हो जाएगी, वेक्टर R बराबर A प्लस लैम्डा B। यहां पर भले ही म्यू लिख दिया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन लाइन है दो, तो इसको मैं कहूंगा A1, इसको मैं कहूंगा B1, इसको मैं कहूंगा A2 और इसको मैं कहूंगा B2। क्लियर है, लिख नहीं रहा क्योंकि फालतू में जगह घेरूंगा, सीधा काम की बात करता हूं। तो देखो बेटा, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बराबर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालता हूं मैं, क्या आएगा। तो सभी जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट करते समय पहले आता है I, फिर आता है J और फिर आता है K। ठीक है, फिर जो पहले वाला वेक्टर है इसके कोफिशिएंट, देखो पहला वेक्टर ये रहा B1 और ये है B2। आप सभी जानते हैं कि लाइन का इक्वेशन क्या रहता है, वेक्टर R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। तो ये वेक्टर B1 हो गया, तो इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 माइनस 1 1 1
-1 1। फिर वेक्टर b2 के कोफिशिएंट आएंगे, ये रहा वेक्टर b2, इसके कोफिशिएंट क्या है 2 1 2, तो 2 1 2। अब इसको सिंप्लीफाई करके b1 क्रॉस b2 की मैं वैल्यू निकालता हूं, तो देखो क्या आने वाला है, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर होगा क्या, देखो आई कैप इधर ही रहेगा, इन दोनों का मल्टीपल, तो 2 इंटू माइनस का 2 माइनस 1 इंटू 1 1, ठीक है, माइनस का जे कैप, ये आ गया, ये कवर और ये कवर, 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2 प्लस के कैप, क्या मिलेगा, ये कवर और ये कवर, 1 एकम 1 माइनस माइनस का 2, तो माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस का 2, ठीक। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर क्या आने वाला है, माइनस का 3 आई कैप, यहां से 2 माइनस 2 0, तो 0 जे कैप, और यहां से 3 के कैप, सही है। तो हमें यहां से क्या पता चल गया कि वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 क्या है, ठीक है। अब इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में, तो इसको मैं ऐसे कवर करके लिख दे रहा हूं। यह है हमारा पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट b1 क्रॉस b2, इसका मैग्नीट्यूड, तो देखो मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट के अंदर -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर अगेन 9, सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 को लिख देंगे 9 गुना 2, तो बिल्कुल 3√2, ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो इसको भी मैं क्या करता हूं, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूं, क्योंकि ये भी हमारे काम में आएगा, सही है। अब ये सारी वैल्यूज मैं इसमें यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीजें काम आती हैं। तो देखो डिस्टेंस d बराबर मॉड के अंदर सबसे पहले आता है b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 ये लिखा हुआ है माइनस का 3 आई कैप प्लस का 0 जे कैप प्लस का 3 के कैप। तो देखो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, इनटू, अब इसमें इनटू करा जाएगा a2 माइनस a1 का, a2 माइनस a1, इसको मैं लिख लेता हूं डायरेक्ट क्योंकि जगह कम है। तो देखो बेटा ये हो गया हमारा a2, ये क्या हो गया हमारा a2, और ये क्या हो गया हमारा a1। तो मैं a2 में से a1 को घटाता हूं और मुझे मिलेगा a2 माइनस a1। तो देखो क्या मिलने वाला है, 2 आई कैप से आई कैप गया तो आई कैप बचेगा, फिर माइनस के जे कैप में से 2 जे कैप घटा दिया तो माइनस का 3 जे कैप, और फिर माइनस के कैप में से के कैप घटा दिया तो माइनस का 2 के कैप। तो देखो वेक्टर b1 क्रॉस b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस a1 मॉड अपॉन में क्या आने वाला है, b1 क्रॉस b2 की मॉडुलस वैल्यू। तो b1 क्रॉस b2 की मॉडुलस वैल्यू है 3√2, तो यहां पर ये मैं लिख दे रहा हूं 3√2। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो देखो d बराबर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, सभी जानते हैं i का इंटू आई में, j का इंटू जे में और k का इंटू के में। तो माइनस का 3 इंटू 1 कितना आया, माइनस का 3, 0 इंटू माइनस का 3 तो 0, 3 इंटू माइनस का 2 माइनस का 6, ठीक। मॉड लगा रहेगा पूरे के ऊपर, अपॉन में वही 3√2 आएगा, और ये रहा मॉड बराबर क्या मिलने वाला है, -3 और माइनस का 6, माइनस का 9 अपॉन 3√2। अब क्योंकि वैल्यू माइनस की है और मॉड लगा हुआ है तो माइनस को हटा दो, प्लस की वैल्यू ओके ओके है, क्लियर है। अब 3 से आप चाहो तो 9 को काट सकते हो 3 टाइम्स, तो d बराबर क्या मिल जाएगा 3/√2। अब आप सभी जानते हैं अपॉन में रूट हम छोड़ते नहीं है, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो ऊपर इंटू रूट का और नीचे भी रूट का इंटू, तो कितना आ जाएगा 3√2 अपॉन √2 इंटू √2 अपॉन में 2। तो ये आ गई हमारी डिस्टेंस, पीछे मैंने लिख दिया यूनिट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा आप इसको रिपीट करके देख लो, वैसे समझ में आ जाना चाहिए, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइन दे रखी हैं, पहली वाली ये और दूसरी वाली लाइन ये।
हमसे अगेन कह रहा है कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए इन दोनों लाइंस के बीच की। दरअसल क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पिछला क्वेश्चन था और इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन का था। हालांकि एक फॉर्मूला और भी है मैंने बताया, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स है इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इस सिंपल वाले मेथड से ही आपको करवा दे रहा हूँ। तो देखो बेटा होगा क्या, सबसे पहली चीज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पिछले वाले क्वेश्चन में भी दे रखा था, यहाँ पर भी मैंने सेम ही लिखा है। सॉल्यूशन में देखते हैं बेटा, हमें 4 चीज़ें चाहिए, A1 A2 B1 B2, चारों को निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं निकालता हूँ A1, वेक्टर A1 बराबर कहाँ से निकलेगा, देखो बेटा A1 और A2 वो पॉइंट होते हैं जहाँ से वो लाइन पास होती है। तो ये वाली लाइन कहाँ से पास हो रही होगी, आप लोग इतने दिनों से क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ से मिलेगा माइनस का 1 तो माइनस का आई कैप, ठीक है, यहाँ से मिलेगा माइनस का 1 माइनस का जे कैप, यहाँ से मिलेगा माइनस का 1 माइनस का के कैप। ये आ गया वेक्टर A1। अब वेक्टर A2 क्या आएगा, वेक्टर A2 वो है जहाँ से ये वाली लाइन पास हो रही है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 3, 5 और 7, तो 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। अब हम बात करेंगे वेक्टर B1 और वेक्टर B2 की। वेक्टर B1 क्या है, जिस डायरेक्शन में ये वाली लाइन जा रही है, डायरेक्शन क्या है 7 - 6 1, तो 7 आई कैप माइनस का 6 जे कैप प्लस का के कैप। वेक्टर B2 बराबर, वेक्टर B2 कौन सा है, इस वाली लाइन की डायरेक्शन, तो आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप। सही है। अब देखते हैं बेटा इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके कि क्या क्या आती हैं। तो देखो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 मैं निकालता हूँ बेटा इसको आराम से। तो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बराबर आएगा क्या, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बराबर, यहाँ से देखो आई कैप जे कैप और के कैप, वेक्टर B1 के कोफिशिएंट और फिर वेक्टर B2 के कोफिशिएंट, तो 7 - 6 1 और इसके कोफिशिएंट 1 - 2 1। चलो सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बराबर क्या आने वाला है, आई कैप ऐसे ही रहेगा, इन दोनों का इनटू तो माइनस का 6 माइनस इन दोनों का इनटू तो माइनस का 2, लेकिन माइनस पहले से तो प्लस का 2 माइनस का जे कैप, ये कवर और ये कवर 7 एकम 7 माइनस 1 एकम 1 प्लस का के कैप, ये कवर और ये कवर 7 गुना 2 माइनस का 14 माइनस 6 गुना 1 माइनस का 6 तो प्लस का 6। तो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बराबर कितना आएगा, -6 + 2 माइनस का 4 आई कैप, 7 में से 1 गया तो 6 और माइनस का 6 जे कैप, -14 प्लस का 6 कितना मिलेगा, माइनस का 8 के कैप। क्लियर। अब ये तो आ गया वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। अगर आप चाहो तो आप इसकी एक वैल्यू भी निकाल सकते हो, और वो कौन सी है, इसकी मॉडुलस वैल्यू। तो चलो बेटा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मॉड के अंदर B1 क्रॉस B2 का मॉड या मैग्नीट्यूड बराबर -4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। क्लियर। जोड़ता हूँ तो 64 और 36 कितना मिल जाएगा, यहाँ से इन दोनों को जोड़ने पर 100 और यहाँ से आ जाएगा 116, तो रूट के अंदर 116। ठीक है। चलो जी, अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख देते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक। चलो तो देखो D बराबर, तो हम B1 क्रॉस B2 इसकी मैग्नीट्यूड निकाल पाए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप हमारा बचा है डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो बेटा डिस्टेंस D बराबर होता क्या है, मॉड के अंदर सबसे पहले आता है B1 क्रॉस B2। तो देखो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू क्या है, -4 आई कैप, -4 आई कैप, -6 जे कैप, -6 जे कैप, -8 के कैप, -8 के कैप इनटू फिर आएगा A2 - A1। मतलब मुझे करना क्या है, A2 में से A1 को घटाना है। तो देखो बेटा मिलेगा क्या, 3 में से माइनस हुआ माइनस का 1 तो 4 आई कैप, 5 में से माइनस हुआ माइनस का 1 तो 6 जे कैप, और 7 में से माइनस हुआ माइनस का 1 तो 8 के कैप।
तो देखो ये आ गया b1 क्रॉस b2, ये आ गया a2 माइनस a1 अपॉन में आएगी b1 क्रॉस b2 की वैल्यू, और b1 क्रॉस b2 की मैग्नीट्यूड क्या है, रूट 116, तो रूट 116। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। d बराबर इन दोनों का इंटू होगा तो 4 गुना 4 माइनस का 16, माइनस 6 गुना प्लस का 6 तो माइनस का 36, माइनस का 8 गुना प्लस का 8 तो माइनस का 64 अपॉन रूट 116 का मॉड। ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर आपको मिलेगा 4 6 दूनी 12 और 4 16 का 6, कैरी आया 1, 4 6 और 4 10 और 1 11, माइनस का 116 बटा रूट 116। अब इतना आप जानते हैं कि मॉड लगा हुआ है तो इस माइनस की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, प्लस का हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर आप इसको रेशनलाइज करोगे तो कितना मिलेगा, रूट 116 अपॉन रूट 116। हम सभी जानते हैं कि रूट 116 रूट 116 क्या बनेंगे, 116, तो इन दोनों से 116 से 116 कट जाएगा, तो d बराबर क्या आएगा, रूट 116। और अगर आप इसको क्या करोगे, अंदर फैक्टर करोगे और कुछ कॉमन लेके बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 29 यूनिट। तो बेटा इतनी डिस्टेंस होगी इन दोनों लाइंस के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लास्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, 16 पे और 17 पे। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की और 17 की। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। दो लाइन है, पहली ये और दूसरी ये, दोनों के वेक्टर इक्वेशन दे रखे हैं। पहला इक्वेशन ये रहा, दूसरा ये रहा, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पूछी है। तो एक सिंपल सी बात समझो, ये है वेक्टर a1, ये है वेक्टर a2, ये है वेक्टर v1 और ये है वेक्टर v2, और इसमें वही वाला फॉर्मूला लगा दो जो पिछले दो क्वेश्चंस में लगाया है। डिस्टेंस बराबर होता है b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 के साथ अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और इस पूरे का होल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, यानी ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि इससे पहले दो क्वेश्चन कराए हैं। तो ऐसा पहली बार हो रहा है टर्म 2 के सिलेबस में कि मैं किसी भी क्वेश्चन को केवल समझा के छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल 100% सेम है। आप यहाँ तक वीडियो वॉच कर चुके हैं, आप इसको एक बार ट्राई करिए पेन कॉपी लेके। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं इस क्वेश्चन की आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ये तो पिछले वालों की तरह हो जाएगा, चाहे वो 14 की तरह हो चाहे 15 की तरह। अब 17 की बात करते हैं। यहाँ पर भी हमसे वही पूछा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी लाइन। दो लाइन दे रखी है, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बतानी है। तो देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पर इस वाली लाइन की मैं बात करता हूँ सबसे पहले, पहली वाली लाइन की सॉल्यूशन में। तो देखो वेक्टर आर बराबर, यहाँ पर आप देखोगे तो आई कैप आएगा, फिर माइनस का टी आई कैप आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, आई कैप, क्योंकि आई कैप का अंदर इंटू होगा। ठीक है, यहां पर जब आप इंटू करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2 जे कैप, और यहां पर इंटू करोगे आप तो प्लस का 3 के कैप, प्लस का 3 के कैप। सही है, जब आप आई कैप का इंटू करोगे तो आई कैप, जे का इंटू करोगे तो माइनस का 2 जे कैप, और 3 का इंटू करोगे तो 3 के कैप। ठीक है, और क्या मिलेगा, प्लस टी ले लिया मैंने कॉमन, यहां से क्या मिलेगा, माइनस का टी आई कैप, टी कॉमन तो माइनस का आई कैप। यहां से देखो जे का इंटू करेंगे तो प्लस का टी जे कैप, टी कॉमन ले लिया तो प्लस का के कैप। यहां से क्या मिलेगा, माइनस का 2 टी के कैप, टी कॉमन ले लिया तो माइनस का 2 के। समझ में नहीं आया मैंने क्या करा है, तो इस वाली के लिए भी देखो, दूसरी वाली लाइन के लिए वेक्टर आर बराबर आई का इंटू करोगे 1 में तो कितना मिलेगा, आई कैप, जे का इंटू करोगे माइनस के 1 में तो माइनस का जे कैप, के का इंटू करोगे इस प्लस के 1 में तो प्लस का के कैप, लेकिन माइनस का इंटू हो रहा है तो माइनस का के कैप। ठीक है, अब जब आप आई का इंटू करोगे एस में तो क्या मिलेगा, एस आई कैप, मैंने एस कॉमन ले लिया तो बचा क्या, आई कैप। यहां पर इंटू करोगे तो 2s जे कैप, एस कॉमन ले लिया तो 2 जे कैप। यहां पर आप देखोगे तो माइनस का 2s के कैप, के कैप कॉमन, एस कॉमन ले लिया तो माइनस का 2 के।
अब देखो ये दोनों इक्वेशन मैंने बदल के कुछ ऐसे लिख लिए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप आराम से रिपीट करके 2-3 बार देख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा, या फिर आप पॉज करके देख लीजिए कि क्या करा है सर ने, तो भी समझ में आ जाएगा। मैंने इन दोनों इक्वेशंस को कुछ ऐसे बदल के लिख लिया। अब ये है हमारा वेक्टर a1, क्या है ये a1, ये है हमारा वेक्टर a2, ठीक है, ये है हमारा वेक्टर b1 और ये है हमारा वेक्टर b2। और ये वाले क्वेश्चंस के बीच में भी डिस्टेंस हमें कैसे निकालनी है, जैसे कि हमने 14-15 वाले क्वेश्चंस में करा है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी ठीक वैसे ही हो गया, वेक्टर r बराबर a1 प्लस t b1, इसको तुम लेमडा की तरह मान सकते हो। तो वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1, ये भी a2 प्लस लेमडा वेक्टर b2। क्लियर है? इन दोनों के बीच की भी डिस्टेंस निकालने का तरीका बिल्कुल 100% सेम है, ठीक है। कोई वीडियो फालतू में लंबी हो जाती, इसमें कुछ सिखाने के लिए नया तरीका था नहीं या नया टॉपिक नहीं था, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली वीडियो पूरी तरीके से समझ में आई होगी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो गया होगा। और कोई भी अगर दिक्कत होगी तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये था एंड हमारी आज की इस वीडियो का। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।